नमस्कार मित्रों, पुनः एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैंपर पायलट में। मैं आपका दोस्त राहुल चंकर आपका स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं आज का दिन। आज अपन जाने वाले हैं मदन महल किले की तरफ। उससे पहले अपन दर्शन करेंगे माँ शारदा देवी के। तो चलिए शुरू करें फिर। जबलपुर से 4.5 किलोमीटर दूर शारदा चौक स्थित मदन महल की पहाड़ी के ऊपर ये शारदा माँ का मंदिर है। कहा जाता है कि जो राजा यहाँ के मदन शाह थे, उनके कारण इस पहाड़ी का नाम मदन महल की पहाड़ी पड़ा, जो समुद्र तल से लगभग 200 फीट की ऊंचाई पर है। ये शारदा माता का मंदिर प्राचीनतम गोंडकालीन, कभी वहां पर पूर्व गोंडवाना साम्राज्य का क्षेत्र हुआ करता था। यह भव्य मंदिर आज भी विजय और इच्छाओं की पूर्ति का प्रतीक है। अपने दुख दर्द लेकर भक्त माता के दरबार में हाजिरी लगाते हैं और माता उनकी मुराद पूरी करती है। यह मंदिर हिंदू धर्म से जुड़े लोगों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है। खास मौकों पर यहाँ भव्य आयोजन किए जाते हैं, जिसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। आइए मंदिर के बारे में समझते हैं। देवी माँ की मूल प्रतिमा मंदिर के पिछले हिस्से में स्थापित की गई है। मंदिर के सामने वाली प्रतिमा, ये जो आप देख रहे हैं, मूल प्रतिमा नहीं है। देवी माँ की यह मूर्ति लगभग 77 साल पुरानी है। माना जाता है कि स्थानीय लोगों की मदद से मंदिर को नया स्वरूप प्रदान किया गया था। अब इस मंदिर पर कैसे पहुंचा जाए, इसके बारे में समझ लेते हैं। माँ शारदा का यह मंदिर पहाड़ी पर स्थित है। मध्य प्रदेश की जबलपुर मदन महल की पहाड़ी पर है। जबलपुर से आप सड़क मार्ग के द्वारा माता के मंदिर तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा जबलपुर रेलवे का सहारा लेकर आप यहां तक पहुंच सकते हैं। यहां का नजदीकी हवाई अड्डा जबलपुर एयरपोर्ट है। लोकल टैक्सी सुविधा है, मेट्रो बस है, ऑटो है, ओला कैब है। इस तरह की सुविधाओं के साथ आप माँ के मंदिर पर आसानी से पहुंच सकते हैं। मंदिर के इतिहास की बात करें तो यह मंदिर 550 साल पुराना है। जानकारों रानी दुर्गावती से इस मंदिर का निर्माण 1550 से 60 के दौरान किया गया। स्थानीय लोगों का मानना है कि रानी माँ शारदा की पूजा करने प्रतिदिन आया करती थी। माना जाता है कि रानी दुर्गावती एक वीरांगना थी जो कभी किसी से नहीं डरती थी। सन 1556 के दौरान मालवा के अंतिम सुल्तान बाज बहादुर ने गोंडवाना साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया था। इस युद्ध में रानी ने अपने पराक्रम का प्रदर्शन कर बाज बहादुर और उसकी सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। बाज बहादुर को अपनी जान बचाने के लिए रणभूमि से भागना पड़ा था। इस विजय के बाद पूरे गोंडवाना में खुशियां मनाई गई थी और रानी ने प्रजा के साथ माता मंदिर में ध्वज चढ़ाया था। तब से लेकर आज तक झंडा चढ़ाने की परंपरा निरंतर चली आ रही है। यहाँ कई अनोखी मान्यताएं भी जुड़ी हुई है झंडा चढ़ाने को लेकर। भारत वैसे भी अपनी विविध संस्कृति के साथ साथ आश्चर्यों के लिए खूब जाना जाता है। अजीबोगरीब परंपराएं और मान्यताएं यहाँ गहराई से जुड़ी है। भारत का लंबा पौराणिक इतिहास ऐसे असंख्य रीति रिवाजों से भरा पड़ा है। यह विदित है कि भारत में लाखों देवी देवताओं की पूजा की जाती है। विभिन्न मान्यताओं और अवतारों में भगवान भारत की चारों दिशाओं में विराजमान है। मुख्यतः हिंदू धर्म से जुड़े लोग कठोर धार्मिक कर्मकांडों का प्रयोग करते हैं। जीवन से जुड़ी समस्याओं से लेकर मोक्ष प्राप्ति की सभी प्रक्रिया इन्हीं जटिल कर्मकांडों से होकर गुजरती है। आज हम आपको एक ऐसे ही अद्भुत मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे एक अनोखी परंपरा जुड़ी है। माना जाता है कि इस मंदिर में कभी झंडा चढ़ाने से जोरों की बारिश हुई थी। स्थानीय जानकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण गोंडवाना साम्राज्य की वीरांगना दुर्गावती ने सूखा पड़ने पर करवाया था। कहा जाता है कि किसी समय गोंडवाना साम्राज्य में भारी सूखा पड़ा था। सूखे से निजात पाने के लिए वीरांगना दुर्गावती ने माता शारदा का आह्वान किया, जिसके बाद मां शारदा का मंदिर बनवाया गया। कहा जाता है दुर्गावती ने सावन के सोमवार में मंदिर पर झंडे अर्पित किए। झंडे चढ़ाने के बाद तेज बारिश हुई थी और सूखे से सबको निजात मिली थी। आइए माता शारदा को प्रसन्न करने के लिए मां सरस्वती अर्थात शारदा माता को प्रसन्न करने का मंत्र
जान लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा होगा, स्क्रीन पर दिख रहे इस मंत्र को जाप करने से माँ शारदा माता प्रसन्न होती है। मंत्र इस प्रकार है, ओम शारदा माता ईश्वरी मैं नित सुमरी तोय, हाथ जोड़ अर्जी करूं विद्या वर्गे मोय। एक मंत्र और है, शारदा शारदा भोज वदना वदना मुझे सर्वदा सर्वदा स्माकं सन्निधं सन्निधं प्रियात्। आपकी स्क्रीन पर एक और मंत्र दिखाई दे रहा होगा। इस मंत्र का जाप करने से मनुष्य की वाणी सिद्ध हो जाती है। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला यह मंत्र सरस्वती का सबसे दिव्य मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है, ओम वाग्देव्ये च विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। इस मंत्र की 5 माला का जाप करने से साक्षात मां सरस्वती प्रसन्न हो जाती है तथा साधक को ज्ञान विद्या का लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाता है। विद्यार्थियों को ध्यान करने के लिए त्राटक अवश्य करना चाहिए और 10 मिनट रोज त्राटक करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है और आप जो एक बार भी पढ़ते हैं वो कंठस्थ हो जाता है। आशा है आपको आज देवी माँ के दर्शन करने से आनंद की अनुभूति हुई होगी। तो चलिए अब मदन महल किले की ओर प्रस्थान करते हैं। आइए। तो प्रारंभ करते हैं किले की चढ़ाई। लगभग 200-250 सीढ़ियां हैं यहाँ पे, जिसे हम चढ़कर ऊपर तक पहुंचेंगे और किले के दर्शन करेंगे। इस बीच हम आपको बताते रहेंगे किले के बारे में, इसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। रानी दुर्गावती कालिंजर के राजा कीर्तिवर्मन कीर्ति सिंह चंदेल की एकमात्र संतान थी। चंदेल वंश गोंड जनजातीय मूल का राजपूत वंश था। बांदा जिले के कालिंजर किले में 1524 ईस्वी की दुर्गाष्टमी पर जन्म के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया। नाम के अनुरूप ही तेज, साहस, शौर्य और सुंदरता के कारण इनकी प्रसिद्धि सब और फैल गई। मुगल शासक अकबर भी राज्य को जीतकर रानी को अपने हरम में डालना चाहता था। उसने विवाद प्रारंभ करने हेतु रानी के प्रिय सफेद हाथी, जिसका नाम सरमन था, और उनके विश्वस्त वजीर आधार सिंह को भेंट के रूप में अपने पास भेजने को कहा। रानी ने यह मांग ठुकरा दी। इस बार अकबर ने अपने एक रिश्तेदार आसफ खां के नेतृत्व में गोंडवाना साम्राज्य पर हमला कर दिया। आदिवासी सैनिक रानी दुर्गावती के लिए अपनी जान दे दी। एक बार तो आसफ खां पराजित हुआ, पर अगली बार उसने दुगनी सेना और तैयारी के साथ हमला बोला। दुर्गावती के पास उस समय बहुत कम सैनिक थे। उन्होंने जबलपुर के पास नरई नाले के किनारे मोर्चा लगाया था तथा स्वयं पुरुष वेश में युद्ध का नेतृत्व किया। इस युद्ध में 3000 मुगल सैनिक मारे गए, लेकिन रानी की भी अपार क्षति हुई। अगले दिन 24 जून 1564 को मुगल सेना ने फिर हमला बोला। आज रानी का पक्ष दुर्बल था, अतः रानी ने अपने पुत्र नारायण को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। तभी एक तीर उनकी भुजा में लगा। रानी ने उसे निकाल फेंका। दूसरे तीर ने उनकी आंखों को भेद दिया। रानी ने इसे भी निकाला, पर उसकी नोक आंख में रह गई। तभी तीसरा तीर उनकी गर्दन में आकर धंस गया। रानी ने अंत समय निकट जानकर अपने वजीर आधार सिंह से आग्रह किया कि वह अपने तलवार से उनकी गर्दन काट दे, पर वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ।
अतः रानी ने अपनी कटार स्वयं ही अपने पेट में भोंककर आत्म बलिदान दे दिया। आदिवासी रानी अमर हो गई। महारानी दुर्गावती चंदेल ने अकबर के सेनापति आसफ खान से लड़कर अपनी जान गंवाने से पहले 15 वर्षों तक शासन किया। जबलपुर के पास यह ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। उस स्थान का नाम बरेला है जो मंडला रोड पर स्थित है। वही रानी की समाधि बनी है जहाँ गौंड जनजाति के लोग जाकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जबलपुर में स्थित जनजाति रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी इन्हीं रानी के नाम पर बना हुआ है। रानी दुर्गावती के सम्मान में 1983 में जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर दिया गया। भारत सरकार ने 24 जून 1988 रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर एक डाक टिकट जारी किया और रानी दुर्गावती को याद किया। जबलपुर में स्थित संग्रहालय का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया। मंडला जिले के शासकीय महाविद्यालय का नाम भी आदिवासी रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया है। रानी दुर्गावती की याद में कई जिलों में रानी दुर्गावती की प्रतिमाएं लगाई गई हैं और कई शासकीय इमारतों का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया है। आइए बात करते हैं शेर शाह सूरी के युद्ध की। कालिंजर नरेश महाराज श्री कीर्तिराज शाह शेर शाह सूरी ने सेनाओं से भीषण युद्ध करते हुए कई बार गहरे घाव खाए। चंदेल सैनिक उन्हें मूर्छित अवस्था में पालकी में डालकर किसी प्रकार दुर्ग में ले आए। राजकीय चिकित्सक उनकी चिकित्सा में लग गए। समस्त वातावरण में भय व्याप्त था। सूरी के सैनिक दुर्ग के सुदृढ़ कपाटों को भंग करने का प्रयास कर रहे थे। सूरी सैनिकों के शवों और तीखे बाणों से बिंधे हुए करुण चिंगाड़ों से आकाश को प्रकंपित करने वाली दहाड़ों से खड़े खड़े विशाल विजराज दुर्ग द्वार के रक्षक आश्चर्यजनक रूप बन गए थे। द्वार से निराश होकर सूरी ने अपनी रणनीति में परिवर्तन किया। दुर्ग के पीछे की दीवार जो अपेक्षाकृत कम ऊंची थी, उसके नीचे लकड़ी का ढालदार प्रशस्त मंच बनाकर सूरी के सैनिक बारूद की मोटी तार बिछाने लगे। दुर्ग से अपने विरोध में कोई प्रतिक्रिया न देखकर उनका साहस बढ़ता जा रहा था। उधर गढ़ के अंदर नारियों के सम्मान की रक्षा के लिए लकड़ियों के ढेर लगने लगे। दूध मुहे बच्चों और विशेषकर प्रत्येक आयु की कन्याओं को लेकर उनके चारों ओर नारियां एकत्र होने लगी। चौराहे चौराहे पर रखे केसर के घोल में रंग रोक कर पुरुष केसरिया परिधान धारण करने लगी। किसी भी क्षण बारूद के भीषण विस्फोट से गढ़ की दीवार द्वार का ग्रहण कर सकती थी। सूरी के नृशंस सैनिकों को प्रवेश का मार्ग प्रदान कर सकती थी। तभी उन्होंने देखा कि पूर्ण श्रृंगार करके महाराज कुमारी दुर्गावती अपनी 5-7 समवयस्क सहरियों के साथ सिंह वाहिनी भवानी की गति से बढ़ती चली आ रही है। वह आदेशात्मक स्वर में बोली, हम दुर्ग शिखर पर जा रही हैं। स्थिति का आकलन कर शंख ध्वनि पर सभी अपने अपने आवासों पर लौट जाएं, अन्यथा दुर्ग शिखर से सर्वप्रथम मैं प्रमुख रहूंगी। तभी शीघ्रता पूर्वक पलीते लगा दिए गए। महाराजा को यद्यपि घाव गंभीर लगे हैं किंतु वे जीवित हैं। कहती हुई राजकुमारी दुर्गावती अजयगढ़ के प्रमुख शिखर की ओर चल पड़ी। देखा कि बारूद बिछाने का कार्य स्वयं शेरशाह सूरी की निगरानी में विद्युत गति से हो रहा है। वह सूरी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ताली बजाकर हंस पड़ी। शेरशाह सूरी ने जो ही उसकी ओर देखा वहीं से ऊंचे स्वर में बोली, शहंशाह हिंद जनाबे आली महाराजा कुछ ही क्षण के मेहमान हैं। कालिंजर का राज सिंहासन हमारे अधिकार में है। बोलो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारा वर्ण करने को तैयार हूँ। इसके अतिरिक्त तुम्हारी और कोई शर्त हो तो लिखकर अपने किसी दूत को भेज दो, अथवा हम यहीं से दो लटका रही हैं उसमें रख दो। कालिंजर के साथ अपनी सेना की भी रक्षा करो, उन्हें प्राणदान दो। जब कालिंजर अपनी शासिका सहित तुम्हें अपना शासक स्वीकार करने को तैयार है तो घर के खून खराबे से बचना उचित होगा। अपने विचार अपने वजीर से कहकर संधि पत्र तैयार करो। अपने सैनिकों से कहो गढ़ का मार्ग साफ करें ताकि शान से आपकी सवारी गढ़ में तशरीफ ला सके। हम अपने क्रोधित सैनिकों को मुकाबले से आपका संकेत पाते ही तुरंत रोक देंगे। सूरी शाह दुर्गावती के शब्द सुनकर अपने वजीरों से परामर्श करने लगा। संधि पत्र तैयार होने लगा, किंतु राजकुमारी दुर्गावती से उनका बारूद बिछाने का कार्य गोपनीय रूप से होता हुआ छिपा नहीं रह सका। कालिंजर के सैनिक भी उसी गोपनीय रीति से धीरे धीरे किंतु तीव्र गति से बारूद को भिगोने लगे। उधर सूरी सैनिकों और भालों से बिंधे हुए हाथियों को
मोटी मोटी श्रृंखला डालकर खींचने लगे। इधर कालिंजर के सैनिक पर्याप्त मात्रा में मुख्य द्वार के ऊपर मोटी मोटी ग्रानें लगाकर तेल पानी भराने लगे। बड़ी बड़ी शिलाएं एकत्रित करने लगे। प्रत्येक बुर्ज पर तीरंदाजों को ढेरों बाण और पलीते दे देकर बिठाया जाने लगा। शांतिपूर्वक मुख्य द्वार का मार्ग सूरी सैनिकों ने साफ करके कंदी पत्र की स्याही सूखने से पूर्व जो ही आक्रमण किया, ऊपर से हमले से भी अधिक शिलाएं तेल पानी बरसने लगे। तीखे तीरों ने सूरी सैनिकों के हरावली दस्तों को बांध डाला। सूरी शेरशाह दगा दगा कहते हुए जो ही बारूदी मंच से उतरने लगा, तो ही पीछे राजकुमारी दुर्गा और उनकी सखियों ने धनुषों से धधकते हुए अग्नि बाण गिरने लगे। बारूद केवल लंपटबाजी कोयलों के ढेर का एक कोयला बनकर रह गया। चंदेल सुरगट कर कबाड़ खोलकर सूरी सैनिकों पर वज्र की भांति टूट पड़े। 22 मई 1545 को शेरशाह मार दिया गया। तो दोस्तों, आज का सफर अपन यही खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते किसी नए सफर पर। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।